नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आती है, आरओ के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी अगले महीने में या फिर इसी मंथ में नवंबर या दिसंबर में ही आ सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निकाला जाता है और आरओ के नाम से जानी जाती है। इस वैकेंसी को एनटीए आयोग द्वारा अभी तक कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खबर आ रही है कि इसको इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज तक की अगर सबसे धांधली वाली वैकेंसी कोई मानी जाती है तो यही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ वैकेंसी है। क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर पिछली वैकेंसियों में धांधली की खबरें ऐसी मिली मिली हुई हैं। तो इसको इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं कंडक्ट कराएगा, ना कि किसी आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, देखा जाएगा कि वैकेंसी किस तरह से पूरी होती है, धांधली के द्वारा या फिर ठीक से पारदर्शिता के द्वारा पूरी कराई जाती है। लेकिन हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि इसको ठीक से पारदर्शिता द्वारा ही कराया जाएगा, चाहे हाई कोर्ट कराए स्वयं या फिर एनटीए आयोग कराए। तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी पहले से करनी होगी। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है और प्लस में आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जो कि नीलेट के द्वारा जारी की जाती है। जैसे कि ओ लेवल होने चाहिए या फिर कोई 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नीलेट के द्वारा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं। या फिर अगर ये सब नहीं है तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी से भी काम चल जाएगा, ओ लेवल है तब भी काम चल जाएगा। और प्लस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपेयरिंग नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक ट्रिपल सी और ग्रेजुएशन, ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें इसमें सिलेबस क्या क्या आता है। तो दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जीएस का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस का जो प्री का सिलेबस है, सेम का सेम सिलेबस इसमें रखा गया है। यहाँ तक कि प्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीपीसीएस के प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के, तो इसमें 130 क्वेश्चन जीएस के ही आ जाते हैं। और बाकी रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इस तरह 25 क्वेश्चन तो लगभग कंप्यूटर का आता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन। हिंदी से क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड इसका सिलेबस रखा गया है, यूपी मतलब इसका जो हाई कोर्ट का आरओ है। तो दोस्तों, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स से आता है, जियोग्राफी से आता है, इकोनॉमी से आता है, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर आता है। इस तरह से टोटल इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 200 प्रश्नों के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, अर्थात 180 मिनट। इन 3 घंटों में आपको 200 प्रश्न करने हैं, जिसमें से अगर आपके 150 सही हो जा रहे हैं तो आप कट ऑफ में आने के लिए मतलब संभावना बन जाती है कि आप कट ऑफ में आ जाएंगे। इसके अलावा इसका मेंस का भी एग्जाम होता है। मेंस में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई जीएस के या फिर गणित रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मेंस में आपको केवल ये करना होता है कि इसमें 500 वर्ड इंग्लिश में आपको टाइपिंग स्पीड मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि 20 मिनट में आपको 500 वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये आप टाइपिंग स्पीड करके आसानी से इसको कर सकते हैं। टाइपिंग वाला मेन जो है आपका सिलेबस रखा गया है इसका पहला एग्जाम, जो कि जीएस से संबंधित है ज़्यादातर, क्योंकि 130 क्वेश्चन जीएस से किए जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको इस जो कि इसका जो पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस है इस बारे में मैं चर्चा करूँगा। बाकी इसके कितनी वैकेंसी आएंगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन मेरा मकसद है कि इसके जीएस के सिलेबस पर चर्चा की जाए कि इसका जीएस का सिलेबस आप लोग कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसके जीएस का जो कि 130 प्रश्न आता है उस पर आप लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे इसके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये आसान हो ही जाएगा। क्योंकि आप पिछले अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीएस तो लगभग कवर होगा। उसको आप रिवीजन करके समेट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब मैं बात करूंगा जो लोग तैयारी नहीं किए हैं, अगर इसकी एकदम नए सिरे से बिगिनर हैं अगर इस फील्ड में, तैयारी के फील्ड में, तो मैं उनके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा। जैसे कि अगर आप अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं और आपका टारगेट यही है कि मैं इस इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ पर ही फोकस कर रहा हूँ, केवल इसी एग्ज़ाम को टारगेट करना है, तो उसके लिए आप जीएस में कुछ रिसोर्सेज को अपना सकते हैं। जीएस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट।
लूसेंट एक बहुत ही अच्छी बुक है, बस उसके साथ दिक्कत यह है कि उसमें इतना छोटा छोटा जो अक्षर है वो लिखा गया है कि उसको आप पढ़ के स्ट्रेस फील करेंगे बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम मतलब कितना पढ़ लिए हैं, जबकि अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे उसका 2 पेज ही ख़त्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लूसेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया बुक है। इसके अलावा आप लूसेंट के साथ कोई एक वन लाइनर बुक रख सकते हैं अपने पास, जैसे कि महेश कुमार बर्णवाल की आती है एनसीईआरटी सार संग्रह। तो आपको ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो अगर आप जीएस के लिए देखें तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, और या फिर एक जीएस पॉइंटर आता है घटना चक्र का, लूसेंट जीएस पॉइंटर, या फिर महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह आती है। आप इसको पढ़ के अपना जीएस तैयार कर सकते हैं कम समय में। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खान सर के अलग अलग पीडीएफ भी आते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा क्योंकि समय बहुत ही कम मिलता है इस वैकेंसी में। रीजनिंग के लिए आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, 2 4 5 प्रश्न आ जाते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब से कोई लेक्चर आप फॉलो कर लें किसी भी टीचर का, तो चल जाएगा। इसके अलावा लूसेंट की ही आती है कंप्यूटर की बुक, तो वहाँ से आप कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें और भी इंग्लिश के आते हैं क्वेश्चन, तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए। इसके अलावा अगर आपको मतलब वगैरह भी इसमें पूछा जाता है, क्योंकि इंग्लिश से 10 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं आता, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मेन मेहनत आपको जीएस में ही करनी है। तो जीएस में आप जैसे कि अब जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी वगैरह सब आप लूसेंट से ही तैयार कर लेंगे पूरा का पूरा जीएस। इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि इसमें हिंदी से भी प्रश्न आता है, हिंदी के लिए आप लोग ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट को टारगेट करके और ठीक से बुक्स को पढ़ के कम समय में अपना सिलेबस जीएस वाला तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब किसी कोर्स को खरीद के उनके लेक्चर्स पढ़ने का समय है ही नहीं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन इसका दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन, और सिर्फ आपके पास दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर उस नोटिफिकेशन के बाद आपके पास केवल 2 से 3 महीने का समय बचेगा। मार्च में इसका एग्ज़ाम हाईकोर्ट के द्वारा करा लिया जाएगा। ये वैकेंसी जितनी भी बार आज तक आई है, इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना तीव्र गति से चलता है कि ये वैकेंसी मुश्किल से 4 5 महीनों में ही कंप्लीट करा ली जाती है। 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब समय बहुत ही कम है इसके लिए, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आप अगर पढ़ चुके हैं तो उसके लिए रिवीजन करिए, और बाकी टेस्ट वगैरह दीजिए जो भी हो अपना। दोस्तों फिर से मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।